हमने बाबा को चरण स्पर्श किए, हमने गुरु भी बनाए, भाई भी बनाए हैं। अच्छा। हमारे माता पिता सब हैं, हमने उनका तिलक भी किए हैं। तुमको नहीं पता कि अगर जनता उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं ना, तो जनता उनको चपरासी बनाने लायक भी, बनने लायक भी नहीं छोड़ सकते। हम हैं प्रॉपर बिहार से, अच्छा, बिहार लेकिन से। अपने आप को दान में दे दिया बागेश्वर धाम को। अच्छा। अब 1 साल से बागेश्वर धाम पे ही रहते। बिल्कुल। कितने दिन से बागेश्वर धाम में अपना जीवन अर्पित किया? 13 महीना हो गया। 13 महीना से। मतलब दुनिया की मोह माया को तोड़ के हमने बागेश्वर धाम से नाता जोड़ा है। आप घर कभी जाते हैं या नहीं जाते हैं? 13 महीना हो गया, नहीं गए। नहीं कहना चाहेंगे भैया, उनको कुर्सी की नहीं, उनको बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। बाबा के 2-4 कथा सुन ले, उनको ज्ञान आ जाएगी, फिर पता चलेगा कुर्सी क्या होती है और भक्ति। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना का नौबतपुर का तरेत मठ, जहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी कथा कर रहे हैं। आज कथा का चौथा दिन है आज, और चौथा दिन है, और ये वही मठ है जहाँ पे कथा हो रहे हैं, तरेत मठ है। और ये यहाँ पे जो आस्था का विषय है, यहाँ पे जो लाखों लोग यहाँ पे आते हैं अपनी अर्जी को लेकर के, भगवान का दर्शन करने के लिए, बालाजी महाराज का पूजा करने के लिए आते हैं। कई सारे राज्य से आ चुके हैं यहाँ पे लोग। ये वही मठ है जिसके कारण से यहाँ पे बिहार के सारे श्रद्धालु एवं देश के सभी जितने भी भक्त हैं, भगवान श्री राम चाहे वो हनुमान जी के हो, सभी भगवान के भक्त यहाँ पे आकर के और भगवान से दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पे श्रद्धालु है, इनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे कि भगवान में कितने आस्था है यहाँ पे, कि 10 से 12 लाख पब्लिक यहाँ पे एकत्रित होकर के और जुट गए हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ भाई आपका? सोनू कुमार। कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से आए। यहाँ पे भगवान से अभी तक जो है यहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से कभी दर्शन हुआ है? जी नहीं। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? आज आए हैं। वहाँ पे अर्जी सब लगाए हैं? अर्जी नहीं लगा। नहीं लगाए हैं। आपको पता है अर्जी कहाँ पे लगता है? जी नहीं। नहीं पता है। चलिए, ये अभी नया है। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं सभी श्रद्धालु यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे अभी जो है बागेश्वर धाम का पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से मिलने के लिए यहाँ पे सभी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और भी यहाँ पे सभी भक्तजन है। कहाँ से आए हुए हैं भाई? मुंगेर से। मुंगेर से आए हुए हैं। कब से आए हैं? आज ही आए हैं। अच्छा, बाबा से दर्शन हुआ है? हाँ, दर्शन हुआ है। संडे के दिन आए थे। हाँ। संडे को दिन को उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आई थी। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हुई थी। अच्छा। वो टारगेट था 3 लाख का, 10 लाख आ गया। अच्छा। तो कहाँ से संभाल पाएगी। और यहाँ का प्रशासन व्यवस्था भी बिल्कुल ढील है। अच्छा। और थोड़ा सा यहाँ का जो लोकल ग्रामीण लोग है, वो भी कार्यकर्ता वगैरह रहता तो सारी सुविधाएं होती। ना निकास द्वार है, ना प्रवेश द्वार है। आदमी जो का प्रशासन से यही कहते हम लोग, हमारी सरकार बिल्कुल मतलब आँख मूंद के सोए हुए हैं। यानी सरकार साथ नहीं दे रही? सरकार साथ नहीं दे रही है। अच्छा। और मतलब ये सरकार साथ देती तो आगे ये नौबत नहीं आती। नौबतपुर तो है, लेकिन ये यादगार रहेगी। संडे के दिन 14 तारीख के दिन यादगार रहेगी। ऐसा क्या मतलब आदमी को जीना दुर्लभ हो गया था। यहाँ तक कि सांसें नहीं चल रही थी। मतलब आदमी जा रहा था, पंडाल के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, उसको बाहर जाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला ऐसा कथावाचक श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज है, जो अपने कथा में खुद बोल रहे हैं भक्त से कि आप टीवी पे देखिए, आप अपने घर में लाइव देखिए, यहाँ पे मत आइए, इसलिए कि यहाँ का माहौल बिगड़ने वाला था। बाबा खुद बोले थे ऑक्सीजन का यहाँ पे दिक्कत हो रहे हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप अपने घर में रहिए, और जो भी ट्रेन से आ रहे हैं वो ट्रेन से वापस होकर के अपने घर में जा करके देखिए, और अपने घर से ही अर्जी लगाइए, सबका स्वीकार हो जाएगा। ये खुद बाबा बोले हैं। बाकी यहाँ पे ये आंटी हुई है। कहाँ से आए हैं चाची आप? जय श्री राम, जय बागेश्वर। जय श्री राधे। कहाँ से आए हैं? हम बागेश्वर धाम से हैं। बागेश्वर धाम से आए हैं? जी जी। अच्छा, कितना दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? हम 11 तारीख को आ गए थे। 11 तारीख को आ गए? जी जी। बाबा से कभी दर्शन हुआ है? हमने बाबा को चरण स्पर्श किए, हमने गुरु भी बनाए, भाई भी बनाए हैं। अच्छा। हमारे माता पिता सब हैं, हमने उनका तिलक भी किए हैं। अच्छा। हमने उनकी आरती भी की है। भैया दर्शन के तो बहुत दूर की बात है जी, हम कथा भी सुनते हैं। आप आए हैं बागेश्वर धाम से? जी जी। बागेश्वर धाम हम हैं प्रॉपर बिहार से। अच्छा, बिहार लेकिन से। अपने आप को दान में दे दिया बागेश्वर धाम को। अब 1 साल से बागेश्वर धाम पे ही रहते, कथा में और धाम पे रहते हैं, इसलिए हम बागेश्वर वाले हैं। अच्छा, यानी आप बिहार से हो करके आप बागेश्वर धाम के चरणों में अपना जो है जिंदगी को अर्पित कर दी? जी 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 जी। अच्छा। बिल्कुल। कितने दिन से बागेश्वर धाम में अपना जीवन अर्पित किया? 13 महीना हो गया। 13 महीना से है? जी। अच्छा, घर में आपके कौन कौन है? सब कोई है, पर हमने अपने तन से, मन से, धन से, सबसे बागेश्वर धाम को, मतलब दुनिया की मोह माया को तोड़ के हमने बागेश्वर धाम से नाता जोड़ा है। आप घर कभी जाते हैं या नहीं जाते हैं? 13 महीना हो गया, नहीं गए हैं। 13 महीना हो गया नहीं गए। अभी शादी है, शादी में तो जाना पड़ेगा, एक वर्ग के फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाना पड़ेगा। आपके बच्चे वगैरह है कि नहीं? सब है। अच्छा, तो उन लोगों का याद आता है या नहीं आते हैं?
आते हैं ऐसे, देखिए हमें जो हेल्प बनता है उनको हम करते रहते हैं। बच्चे आते हैं पर हम नहीं जाते हैं। अच्छा, बच्चे आते हैं, हमारे फैमिली आते हैं, लेकिन हम नहीं जाते वहाँ पे। ये बागेश्वर बाबा का इतने बड़े भक्त है कि 13 महीनों से जाके बागेश्वर धाम जो छतरपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे ये 13 महीने से बाबा का पूजा करते हैं। और बिहार इनका घर है, लेकिन ये बिहार नहीं आते हैं क्योंकि ये बाबा का चरणों में अपना जिंदगी को अर्पित कर दी है। बालाजी महाराज की और जो है, जो बाबा का यहाँ पे आ रहे थे, जो नेता बाबा का विरोध कर रहे थे, वो आज बाबा के पास कहा जा रहा है कि अर्जी लगाने के लिए तैयार होने वाले। अभी तक हुए नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है तैयार होंगे। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे भैया, उनको कुर्सी की नहीं, उनको बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। बाबा के 2-4 कथा सुन ले, उनको ज्ञान आ जाएगी, फिर पता चलेगा कुर्सी क्या होती है और भक्ति क्या होती है। महाराज की जय जय शास्त्री की जय जय श्री राम। क्योंकि गुरु जी ने खुद बोल दिए कि देखिए बिहार किसी का नहीं है, बिहार किसी का नहीं, बिहार जनता का है। बिहार जनता का, बिहार के लोगों का बिहार है। बिहार के लोगों का नहीं, बिहार की जनता के, बिहार के लोगों का बिहार है। तो किन्हीं का नहीं। तो उनको कुर्सी की जरूरत, उनको नहीं पता कि अगर जनता उनको मुख्यमंत्री बना सकते ना, तो जनता उनको चपरासी बनाने लायक भी, बनने लायक भी नहीं छोड़ सकते। मतलब उसका खुद की बहन जब बागेश्वर धाम में अर्जी लगा सकती है ट्विटर पे ट्वीट करके, उसका भाई वहाँ पे जाके विरोध कर रहा है। यही तो बात है, हमने क्या बोले, उनको कुर्सी की नहीं, उनको बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। उनको नहीं पता कि संत क्या आते हैं। उनको एक बार बोलिए, उनको आए कथा में आए, कथा सुने, फिर उनको पता चलेगा कथा क्या होते हैं, संत क्या होते हैं। जैसे अब कई लोग बोलते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं, हम नहीं मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। अगर आप भूत प्रेत नहीं मानते हैं तो आप हनुमान चालीसा मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो जब नहीं मानते, उसमें लिखा है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो है या नहीं है, भूत प्रेत है या नहीं है? अच्छा, हमारा देश सनातनी होगा या नहीं होगा? देखिए भैया, होगा तब जब हम लोग चाहेंगे तो। अब गुरु जी ने कितनी बार बोले कि देखिए हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए क्या करना है। माथे पे तिलक हर हिंदू को, मुख में राम सेवा और गले में तुलसी का माला और सीखा, ये सीखा मतलब चोटी, ये होगा तभी जाके हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब ये बताइए, माथे पे कोई भी ये भैया जैसे चंदन लगा रखे, क्या ये कभी दारू के दुकान में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या कभी मुर्गा के दुकान में जा सकते हैं? जिस दिन दारू मुर्गा बंद होगा, उसी दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, ये बंद कैसे होगा? बंद देखिए भैया, मास्टर का काम होता है पढ़ाना। जो कुर्सी पे बैठे लोग वो तो खुद को अर्पित कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो दूसरे आदमी कैसे बंद करेंगे? एक बात बताइए, अब जैसे हीरो है, वही हीरो आपको क्या कहता है, कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करता है और कहता है कि आप पहाड़ से मारोगे, छलांग मारोगे, डर के आगे जीते। हम तो कहते भैया 2 मंजिला से छलांग मारे, पता तो चल जाए कि जीते कि हारे। जी। फिर भी हम क्या करते, आज सलमान खान तो उनको देखने के लिए हम लाखों लोगों की जिस संख्या में जाते, क्योंकि वो पागल नहीं है, हम पागल हमें बनाते हैं। इसलिए हमें जो राजनेता वाले, हम उन पे राजनीतिक पे हमें नहीं जाना है। फिर भी हमें ना कि भैया हमें क्या चाहिए, राजनेता चाहिए या हमारा फिर देश भविष्य चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से आए हो भाई? पटना से आए। पटना से। यानी ये बिहार का युवा है, इनसे पूछते हैं। अच्छा, हमारे देश को बाबा बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और सभी जो है सनातनी एक हो जाओ और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? हम लोग क्योंकि आप जो है देश के युवा है। हम लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं बन पाएगा। अच्छा, तो फिर तो सब कोई चाह रहा है, फिर बन क्यों नहीं रहे हैं? अब बस ये है कि अब अपने लोग का ही, कुछ लोग अपने लोग ही है कि गद्दारी करते हैं, दुश्मन से मिले हुए रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सब है, मुस्लिम भी हम लोग को भी सपोर्ट देता है, फिर भी हिंदू लोग है, कुछ लोग मुस्लिम से मिला हुआ रहता है, फिर भी आपस में ही इसलिए नहीं बन पाते हैं। अच्छा बाबा, आप बताइए, जब से धीरेन्द्र कृष्ण महाराज चर्चों में आए तब से बाबा एक ही वर्ड बोल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सभी सनातनी एक हो जाओ। उसके बाद भी अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहे हैं। क्या लगता है कब तक हिंदू राष्ट्र बन पाएंगे? हम लोग जो टुकड़े टुकड़े में बटे हैं जी, उसी को एक करना है। बाबा जो आए हैं उनका मकसद यही है प्रचार करना और लोगों को जोड़ना। जो हमें टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है कुछ लोग, उसको एक करना है। और उसके लिए सबसे पहले हमको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी संस्कार को बनानी होगी। जी, संस्कार बनाएं, हम एक हो जाएंगे और एक हो करके हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे। 90% काम पूर्ण हो गया है हिंदू राष्ट्र का, सिर्फ 10% बाकी है। और 10% भी बाबा ऐसे लोग रहेंगे यहाँ तो पूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। आपको बता दें, बाबा पूरे देश और विदेश में जाकर के सनातनी धर्म का प्रचार करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए। लेकिन बाबा का कहना है हम जितना जल्द हो सके
हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बाबा भैया कहाँ से आप आए हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट दावनगर। अच्छा अच्छा, क्या लगता है बाबा जो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये सफल हो पाएंगे? यस, सफल होगा। हर हिंदू की यही नारा, जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा, कब से आए हुए हैं यहाँ पे? 5 दिन से, 4 दिन से, 4 दिन 12 तारीख का है। बाबा का दर्शन हुआ है कभी? मैंने फेस टू फेस देखे हैं बाबा का, मगर पर्ची नहीं निकला, अभी पर्ची लगाया है। अर्जी लगाए हैं? अर्जी लगाए हैं। अच्छा, अर्जी कैसे लगाए हैं? नारियल लिए हैं और उसी में कपड़ा में 5 गो लौंग डाल के बेचता है ना, वही से बना दिया था, उसी लेकर और अर्जी लगा दिए बालाजी महाराज जी। चलिए वहाँ पर जहाँ पे अर्जी लगा है वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी ये कहते हैं तरेतपुर का, ये तरेत का यही मठ है, नौबतपुर तरेत में यही मठ है जहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज आकर के और अपना कथावाचक कर रहे हैं। 4 दिन हो चुके हैं और आज चौथा दिन है और कल 5वां दिन है और कल खत्म होने वाला है।